साल के आगाज़ में सोने और चांदी की कीमत की जो प्रेडिक्शंस की गई थी, ऐसा लग रहा था कि इस साल बहुत ज़्यादा हायर साइड पर ये कीमतें रहेंगी। फिर हमने देखा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हुई और उसके बाद भी ये लगा कि सोना और चांदी कीमत के एतबार से बहुत ऊपर जाएंगे। लेकिन जब से जंग का सिलसिला शुरू हुआ उसके बाद हम ये देखते हैं कि एक दिन बड़ा डिक्लाइन कीमतों में आता है, कीमतें बड़े लेवल पर नीचे जाती हैं और फिर अगले दिन थोड़ा सा इजाफा होता है। जैसा हमने गुज़िश्ता रोज़ भी देखा जब 8,500 रुपये पाकिस्तानी मार्केट में पर तोला सोने की कीमत नीचे गई। आज हमने देखा कोई 1,500 के करीब उसको कीमत दोबारा रेज़ हुई। तो ये बहुत छोटे छोटे रेज़ और बड़े डिक्लाइंस का सिलसिला जारी है और ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी कह रहे हैं कि शायद ये कीमत गिरते गिरते अब 4 लाख तोला या उससे भी नीचे जा सकती है। अब ऐसा महसूस हो रहा था कि जंग के बाद ये बहुत तेज़ी से अपना 6 लाख तक का सफ़र करेगी, चूँकि एक मौके पर हमने सोने को पाकिस्तान में पौने 6 लाख रुपए पर तोला पर भी जाते हुए देखा था। और उसके बाद तो ऐसा लग रहा था कि शायद बहुत ही जल्दी ये अपने साल के आखिर तक की प्रेडिक्शंस को मीट कर जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब पाकिस्तानी मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में क्या सूरत हाल आगे रहेगी, इस पर मोहम्मद फयाज़ कुरैशी साहब प्रेसिडेंट हैं ज्वेलर एसोसिएशन रावलपिंडी के, हमारे साथ मौजूद हैं। फयाज़ साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ज़ाहिर है जब सोने की कीमत या चांदी की कीमत में कमी आती है तो बाइंग कैपेसिटी लोगों की बढ़ जाती है, ख़रीदो फरोख्त शायद ज़्यादा मुमकिन हो जाती है। लेकिन ये कीमत साल के आगाज़ में ऐसा लग रहा था बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए 6 लाख की तरफ जाएगी, अभी तक नहीं जा सकी। क्या बुनियादी वजूहात हैं इसकी? वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी, आपने मुझे इस पे लिया और मेरा पॉइंट भी जानने की कोशिश की। अच्छा, इस तरह है कि जिस तरह आप जब देखते हैं कि जो प्रीवियस जब मामलात में हम जब जा रहे थे तो हम इसको प्रेडिक्ट कर रहे थे कि ये इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्योंकि ये 5,500 से भी ऊपर जाने जाएगा, इसका जो टर्नओवर, इसका जो एक आउंस की जो प्राइस है। लेकिन इसकी जो डिक्लाइन आई बेसिकली जब ये आपने देखा कि सेटल डाउन हो रहा था इसका मामला जो ईरान और अमेरिका का, तो उसके बाद इसका डिक्लाइन जो गोल्ड का आया तो लोगों की जो इन्वेस्टमेंट थी वो गोल्ड से निकल के ऑयल की तरफ चली गई, क्योंकि ऑयल एकदम ऊपर जाना शुरू हो गया और ऑयल $127 पर बैरल के ऊपर चला गया। फिर उसके बाद ऑयल के जब मामला सेटल डाउन होने लगे तो ऑयल नीचे आया और $97 पे चला गया। अब जो इन्वेस्टर है बेसिकली इन्वेस्टर अपनी जो सेफ इन्वेस्टमेंट्स की तरफ देखता है और उन्होंने गोल्ड और ऑयल से हटा के अपनी इन्वेस्टमेंट को नेस्टेक जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपनी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। तो अब वो जो इन्वेस्टर है बेसिकली वो वहाँ से निकल के अब उधर चला गया। और इससे पहले के जो सेंट्रल जो बैंक्स थे उन्होंने जिन्होंने बाइंग्स की हुई थी वो भी उस टाइम पे उन्होंने जो अपने क्योंकि उन्होंने कम प्राइस में बाइंग की हुई थी, जब उन्होंने हायर साइड पे गए तो उन्होंने अपने गोल्ड रिजर्व्स को निकाला। तो जब मार्केट के अंदर वो गोल्ड आ गया और लोगों ने उसको बाइंग कर ली, तो जब बाइंग करने के बाद क्योंकि वो जो होल्डिंग पावर थी अब वो चलेगी लोगों में, आवाम में आ गई, तो वो उसके बाद वो बैठ गए कि जी दोबारा नीचे डाउन हो तो हम बाइंग करेंगे।